स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट ही है, क्योंकि हमने कुछ उसके पार्ट्स किए थे, अभी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो चलिए आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाती हूँ। अभी तक हम लोग ने स्क्वायर पढ़ा था, अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, या तो स्क्वायर से आ सकता है या स्क्वायर रूट से भी आ सकता है। तो आप देखिए, स्क्वायर रूट अगर हमको दिया है तो रूट ए इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, मतलब इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। रूट के अंदर जो जोड़े फैक्टर निकल के आएंगे उनका हम दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको स्क्वायर कुछ याद करवाए थे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर आपका हो गया 121, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर आपका हो गया 215, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर आपका हो गया 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। मैंने आपसे बोला था कि आप 30 तक के स्क्वायर तैयार कर लीजिए, क्योंकि 30 तक स्क्वायर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कम टाइम्स में। तो क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें निकालना है इसमें स्क्वायर रूट, और ये हमारे स्क्वायर दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, मान लीजिए आप हमें 64 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम 64 के क्या कर लें, पेयर फैक्टर कर लें। तो 64 हमने लिखा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। अब देखिए इसके क्या नंबर होने, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 बन रहा है। तो आप देखिए इसको रूट में लिख लीजिए। ये 2 2 के पेयर बन गए, तो हमारे पास कितने आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हमारा आ गया। तो हमारा आंसर किसका स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर रूट है। अब हमें अगर हमें निकालना हो 625 का स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, 625 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 625 के फैक्टर कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं लास्ट में 5 है, तो हम 5 से ले जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए इसमें कितने पेयर आ गए, 4। इसमें 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 है, इसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें पेयर बाहर हम निकालेंगे, जोड़ा बाहर निकालते हैं, तो एक 5 आ गया, दूसरा भी 5 आ गया। तो हमारा ये कितना बन गई वैल्यू, 25। मतलब ये 625 हमारा 25 का स्क्वायर रूट है। आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 180 में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। फर्स्ट ऑप्शन 5, बी 4, सी 3, डी 25। तो हमें बताना है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे हम 180 में गुणा कर दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 जा 18, 0 ऐसे लगा देंगे। फिर 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हमारे पास यहाँ पे आया 45, तो 45 2 से तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले जाएंगे 5 से। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम देख रहे हैं कि हमारे 180 के फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 2 × 2 5 × 3 × 3। तो हमने देखा कि इसमें जब हमको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, लेकिन हमारे 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें एक 5 की कमी है। तो हम क्या करें, अगर इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई और करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
तो अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करा दें इसमें, तो 180 में अगर 5 की मल्टीप्लाई हो गई तो कितना हो गया, 18 पंचे 90, यानी कि 900 हो जाएगा। 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जबकि 180 पूर्ण वर्ग नहीं, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे कहा गया था वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 180 में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 180 में अगर हम 5 की गुणा कर दें तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 288 में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम 288 के फैक्टर करते हैं। तो 288 के फैक्टर करने के लिए अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर हम क्या करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमारे 288 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एंड 4 5 3 2 3। हम देख रहे हैं कि एक ये 2 का पेयर बनना है, ये 2 का पेयर बनना है, ये 3 और 3 का पेयर बनना है। सिर्फ एक 2 की कमी पड़ रही है। अगर 2 की कमी पूरी हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो एक बार आप चेक करने के लिए क्या करें, 288 में चाहे तो 2 से गुणा कर लें। तो 2 8 16 का 1, 2 8 16 1 17 का 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 और 1 5, 576। तो हमने 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर तैयार करवाए थे। बोला था कि आप अगर स्क्वायर तैयार कर लेंगे 1 से 30 तक तो आपको ईजिली कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर रूट होता है, 24 का स्क्वायर रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कराएंगे अगर हम 288 में, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि वह न्यूनतम संख्या 2 है जिसे 288 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में हमसे कहा गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 300 में गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो स्क्वायर के साथ मैंने एक क्वेश्चन घन का, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको घन के भी दे दिए हैं। तो देखिए आप, जिसे 300 में गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, हम क्या करेंगे, 300 के सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 5 से ले जाएं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो हम देख रहे हैं कि 300 के पेयर में, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है तो हम इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 3। तो हम देख रहे हैं कि ना ही 2 का 3 पेयर बनना है, ना ही 5 का पेयर बनना है, उसमें 3 के भी पेयर नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब है हम 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि हम एक 5 एक 2 और 2 बार 3 की गुणा कराएं तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो 3 3 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 90, यानी कि 90 की गुणा अगर हम करा दें तो ये हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 90 किस ऑप्शन में आपका दिया है, 90 है आपका ए ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वह न्यूनतम संख्या 90 है जिसे 300 में गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 450 में गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ए ऑप्शन है 60, बी 20, सी 10, डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 450 को लेते हैं, उसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम कितने से ले जाएंगे, 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम देख रहे हैं कि 450 के फैक्टर क्या आ गए आपके, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब हमने देखा कि इसमें एक 2 आया है, 2 टाइम्स 5 आया है और 2 टाइम्स 3 आया है, यानी कि हमारे पास एक 3 की कमी है, एक 5 की और एक 2 बार 2 की कमी है। यानी कि अगर हम
2 टाइम्स 2 की और 1 टाइम्स 5 की और 1 टाइम्स 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, यानी कि अगर हम 450 में 60 की गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो आप ट्राई भी करके चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, रीचेक। 450 में 6 की गुणा कर लें, 0, 6 पंचे 30 का 3, 6 चौक 24 और 3 27, और ये वाला 0 रह गया। तो कितना आ गया? 27,000, यानी कि 27,000 संख्या बन जाएगी। और 27,000 किसका क्यूब हो जाएगा? 30 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60। 60 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 60, यानी कि वह न्यूनतम संख्या 60 है जिसे 450 में गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी कि आपको बताना होगा ट्रिक्स के माध्यम से कैसे हम इजीली वे में पूर्ण वर्ग निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए कि स्क्रीन पर आपकी है 5th नंबर क्वेश्चन, √576। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैसे तो अगर हम निकालें फैक्टर वाले इस टाइप से अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो जो हमें नंबर दिया जाता है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट हम देखते हैं। 2 डिजिट्स में क्या लिखा है? 76, यानी कि 76 जो है आपका। अब देखिए 76 किसके स्क्वायर के नियर आ रहा है। तो मैंने आपको स्क्वायर कुछ नोट करवाए थे, ये है आपके स्क्वायर्स। तो देखिए कि आपका नंबर क्या था? 76। अब देखिए 6 किसके लास्ट में आ रहा है? स्क्वायर किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है? एक 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों की यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो हम क्या लिख लेंगे? 4 और 6 वहाँ पर हम नोट कर। तो हम पता है कि 6 किसकी यूनिट डिजिट में लास्ट में आता है? 4 और 6 की। अब हमको क्या करना है? हमें ये वाला नंबर देखना है। ये नंबर कितना लिखा है? 5। अब जो 5 है, अब बताइए 5 किसके स्क्वायर के नियर आता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे। छोटा वाला नंबर कौन है? यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो हमने क्या किया? इसको हमने नंबर को ले लिया। अब 2 का स्क्वायर था 4, तो यानी कि 2 इसका हमने ले लिया। अब जब हमने इसका 2 लिया तो हम देखेंगे कि 2 का अगला नंबर क्या होता है? 2 का अगला नंबर है 3, तो हम इस 2 में अगले इसके नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितनी नंबर आ गया? 6। अब हम देख रहे हैं ये जो हमारा नंबर आया है वो जो आपका नंबर 5 दिया था उससे छोटा है या बड़ा है? तो हम देख रहे हैं 6 बड़ा है, 5 छोटा है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में नंबर दिया गया था फर्स्ट डिजिट वो क्या है? छोटी है। तो हम क्या करेंगे? अपना आंसर छोटा वाला चुनेंगे, यानी कि 4 और 6 में हम किसको चूज करेंगे? 4 को चूज करेंगे। तो हमने क्या किया? 4 ये ले लिया, और पहला नंबर हमारा कितना था? 2। तो हमारा किसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया? 24 का। तो 576 किसका स्क्वायर रूट है? 24 का। हमारा आंसर 24 हो गया। अब हमको 6 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें आपको 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 729 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि इसकी यूनिट डिजिट में क्या लिखा है? 9। तो 9 बताइए किसके यूनिट डिजिट में आता है? किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है? एक तो अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 आता है। दूसरा आप 7 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 7 का स्क्वायर 49। तो आपने देखा कि दोनों की यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। जब दोनों की यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है तो हमने 3 और 7 उसका नंबर नोट कर लिया। अब हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखा है? फर्स्ट प्लेस पे आपका 7 मेंशन है। तो आप बताइए 7 किसके स्क्वायर के नियर आता है? आपको पता है, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 4 और 9 के बीच में 7 लाइज कर रहा है, यानी कि हम इसके लिए भी छोटा नंबर लेंगे। अब छोटा नंबर हमको लेना है, तो आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 4 से छोटा बड़ा है नंबर, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब हमने आपको बताया था जो नंबर यहाँ पे लिया जाता है उसका अगला नंबर से हम उसकी गुणा करा देते हैं। तो 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3। तो हम 3 से इसकी गुणा करा देते हैं। तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। अब 6 बताइए 7 से छोटा है या बड़ा है?
7 से छोटा है, यानी कि हमारा जो गिवन नंबर है क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेस पर वो बड़ा है। तो अब हम क्या चूज करेंगे, इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर चूज करेंगे। तो बड़ा नंबर हमारा कितना है, 7। तो हम इसको चूज कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 7, यानी कि 729 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट 27 हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर है आया है। 7 क्वेश्चन है आपका 1024 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही काम हम करेंगे, लास्ट की डिजिट क्या है, 4। तो हम ये देखेंगे कि 4 किसकी यूनिट डिजिट में आता है, किसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे आता है। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर 8 हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना नंबर लिखा है। यहाँ पर हमारा लिखा है 10, और 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हम देख रहे हैं 10 जो है वो 9 और 16 के बीच लाइज कर रहा है, यानी कि 3 और 4 के बीच है। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे, 3 ले लेंगे, क्योंकि इसके नियर है और छोटा नंबर है। तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया। अब हम देखेंगे कि 3 जो है हमारा वो 4, 3 का अगला नंबर क्या होगा, 4। तो अब इसमें हम 4 की गुणा करा देते हैं। तो 3 चक्कू 12। अब हमने देखा ये जो हमारा 12 आया है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो हम जानते हैं कि 12 नंबर बड़ा है और जो क्वेश्चन में नंबर दिया है वो 10, वो आपका छोटा है। तो हम इनमें से 2 और 8 में से कौन सा नंबर चुनेंगे, 2 चुन लेंगे, क्योंकि 2 छोटा है 8 से। तो हमने 2 ले लिया। तो अब हमारा पहले प्लेस पर क्या होगा, 3, और लास्ट प्लेस पर 2। तो यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 32। ये आपका आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंडर रूट 5041, उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब 5041 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि 1 किसके किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है। तो आपको पता होगा कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और किसके यूनिट प्लेस पे आता है। तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अगर 1 का स्क्वायर लिखें तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करें तो 81, उसके भी यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ले लिया और 9 ले लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 50। अब 50 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 50। अब आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो आप देख रहे हैं जो 50 है वो 49 और 64 के बीच लाइज कर रहा है, यानी कि 50 यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो हम किस नंबर को ले लेंगे, हम 7 को ले लेंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 7 नोट कर लिया। अब हमें पता है कि जो यहाँ नंबर हम लेते हैं उसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 का अगला नंबर क्या होगा, 8। तो 8 की हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 8 जा 56। अब आप देखिए 50 बड़ा है कि 56 बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि 56 बड़ा है, 50 छोटा है। तो जब 50 छोटा है तो हम आंसर कौन सा लेंगे, मतलब 1 और 9 में से किसको चूज करेंगे, छोटे वाले को। तो छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो हमने यहाँ पर से 1 चूज कर लिया। तो यूनिट प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, और फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा आपका 7, यानी कि ये 71 का स्क्वायर रूट आपका 5041 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है अंडर रूट 2116 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट प्लेस पर 6। तो 6 किसके स्क्वायर की यूनिट डिस्प्लेस पे आता है, एक तो आपका आता है 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 4 और 6 नंबर हमारे पास हो गए। अब हमने यहाँ पे देखा 21। तो आपको पता है 24 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36। तो आप देख रहे हैं इनके दोनों के प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा था, तो हमने 4 और 6 ले लिया। अब हमने देखा कि ये जो 21 है वो किसके किसके बीच में लाइज कर रहा है, 4 और 5 के बीच में, यानी कि 21 हमारा यहाँ पर लाइज करेगा। जब 21 हमारा यहाँ पे लाइज किया तो हमने क्या कौन सा नंबर ले लिया, यहाँ पर
छोटा वाला नंबर हम लेंगे तो हम 4 को ले लेंगे यहाँ पर, तो हमने 4 यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 का अगला नंबर क्या होगा 5, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 5 जा 20। अब यहाँ पे हमारा आ गया 20, यहाँ पे हमारा है 21। अब 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 21 बड़ा है, बेस्ट सी बात है। तो आप कौन सा आंसर लेंगे इसमें से, 4 वाला नंबर लेंगे 6 वाला नंबर लेंगे, तो हम बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 6, तो हम बड़े नंबर को चूज कर लेंगे। यानी कि हमने 6 ले लिया और 6 यहाँ पे नोट कर दिया। और ये नंबर क्या था हमारा यूनिट प्लेस फर्स्ट प्लेस पर 46, तो यानी कि 46 का स्क्वायर रूट है ये 2116। आप चेक करना चाहें तो इसको एक तरीके से चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं। तो आप क्या करें, यहाँ पर 46 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 46 तो 6 6 जा 36 का 3 कैरी हुआ, 4 6 जा 24, 24 और 3 27। अब क्या होगा 4 6 जा 24 का 2 कैरी हुआ, 4 4 जा 16 और 2 18। तो आपने देखा 6 7 4 11 हो गया, 11 में का 1 कैरी हुआ, 2 8 10, 10 में 1 ऐड हुआ 11, 11 का 1 कैरी हुआ तो 2116। यानी कि जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि अंडर रूट 2116 का स्क्वायर रूट है 46। अब हम निकालते हैं 9604 का स्क्वायर रूट, जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 9604 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 4। तो आप 4 बताइए किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 यूनिट प्लेस पे आता है। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो आप देखिए दोनों के यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों नंबर 2 और 8 चूज कर लिए। अब हमने देखा यहाँ पे कितना नंबर लिखा है 96। तो अब 96 हम देखते हैं किसके और किसके स्क्वायर के बीच लाइज कर रहा है। तो 96 आपका लाइज कर रहा है, तो देखिए 96 आपका किस संख्या के बीच में आ रहा है। 9 का स्क्वायर कितना है 81 और 10 का स्क्वायर कितना है 100, यानी कि 96 इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। तो हम 9 और 10 नंबर ले लें। 9 और 10 नंबर लेंगे तो आपको पता है कि 9 और 10 में से कौन सा छोटा होगा 9, तो जो छोटा नंबर होगा उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने नोट कर लिया 9। अब 9 का अगला नंबर क्या होगा 10, तो हम इसमें 10 की गुणा करा देंगे। जब हमने इसमें 10 की गुणा कराई तो कितना आ गया 9 दशावन 90, यानी कि 90। अब 90 96 से बड़ा है या 96 90 से बड़ा है, तो हम जानते हैं कि 96 बड़ा है। अब 96 जब बड़ा हुआ नंबर तो इनमें से हम इसका बड़ा वाला नंबर लेंगे। 2 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है, तो हमने 8 को चूज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूनिट प्लेस पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। तो हमारा एक नंबर कितना आ गया 98, यानी 9604 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 98। अब इसको क्रॉस चेक कर लीजिए आप, ये आपका तो आंसर हो गया। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि ये स्क्वायर सही निकला है नहीं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 98 की 98 से। तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 का 6 कैरी हुआ, 8 9 जा 72, 72 और 6 कितने हो गए 78। अब 9 8 जा 72 का 7 कैरी हुआ और 9 9 जा 81 और 7 कितना हो गया 88। अब आपने यहाँ पे नोट करना है 4 का 4 ऐड हो गया, 8 2 10 का 1 कैरी हुआ, 8 8 जा 16 1 9604। तो देख रहे हैं 9604, यानी कि 98 का स्क्वायर 9604 है। यानी कि जो हमने अपना स्क्वायर रूट निकाला है 9604 का 98, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपके लिए ये बेस्ट ट्रिक है। इससे आप कम टाइम में कितना बड़ा भी स्क्वायर हो आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है 13,456। तो हमने लास्ट की 2 डिजिट ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे इसमें कौन सा नंबर है 6। तो आपको पता है 6 किसके किसके में आता है 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। तो हमने 4 और 6 नंबर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कितना लिखा है 134। अब बताइए कि 134 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आपको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। पहले तो हम नोट कर लेते हैं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। तो हम देख रहे हैं जो 134 है वो इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में। तो हम क्या करेंगे छोटे वाला नंबर 11 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 11 नोट कर लिया।
अब हमें पता है कि 11 जो यहाँ पे नंबर हम लेते हैं उसका अगले नंबर से इसकी हम गुणा करा देते हैं। तो 11 का दूसरा नंबर अगला नंबर क्या होगा 12, तो हम इसमें 12 की गुणा करा देंगे। तो जब हम 12 की इसमें गुणा कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 132। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 तो आ गया 2 3 1 यानी कि 132 ये आ गया। अब देखिए जो 132 हमारा आया है वो बड़ा है कि 134 बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 134 बड़ा है। तो इसमें 4 और 6 में से हम बड़ा वाला नंबर चूज़ कर लेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो हमने यहाँ पर से 6 को ले लिया। तो 6 यूनिट प्लेस पे आ गया और अगले प्लेस पे क्या आएगा फर्स्ट नंबर पे यानी कि 11 आ जाएगा। यानी कि ये 13,456 116 का स्क्वायर रूट है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 13,456 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 116। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 1296। अब 1296 कहा गया है तो हम क्या करेंगे 1296 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है 6, तो हमने यहाँ पे 4 और 6 लिख दिया क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कितना नंबर दिया 12, तो हमें पता है जो 12 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो हम देख रहे हैं ये 3 और 4 के बीच में 12 लाइज कर रहा है, लेकिन हम लेंगे नंबर कौन सा छोटा वाला यानी कि 3 हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम कहते हैं कि जो यहाँ नंबर लिया जाता है उसके अगले नंबर से हम गुणा करा देते हैं। तो 3 का अगला टर्म क्या है 4, तो हम इसमें 4 से गुणा कराते हैं 3 चक्कू 12। अब ये जो 12 आया है आपका आप देख रहे हैं ये 12 यहाँ पर भी लिखा है 12 यहाँ पर भी लिखा है, तो हम देख रहे हैं कि ये 12 और ये 12 दोनों सेम हैं। और हमने कहा था अगर ये नंबर इससे बड़ा होता है तो बड़ा वाला आंसर लेते हैं और ये वाला नंबर इससे छोटा होता है तो छोटा वाला आंसर लेते हैं। और यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है ये एक अपवाद है। यहाँ पे लिख लीजिए अपवाद, यानी कि जो 1296 है वो आपका अपवाद है। तो हम इसका स्क्वायर याद करेंगे यानी कि ये 36 का स्क्वायर रूट है। लर्न आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये अपवाद है, यहाँ पे भी 12 है वहाँ पे भी 12 है, तो ये रूल इसमें फॉलो नहीं होगा। ये रूल फॉलो नहीं होगा तो वहाँ पे आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिए कि 36 किसका स्क्वायर रूट है 1296 का, तो हमारा आंसर 36 हो जाएगा। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो 36 की गुणा 36 से करा के देख लीजिए कि सही है हमारा कि नहीं। 6 छक 36 का 3, 6 3 18 और 3 21, फिर 3 छक 18 का 1 कैरी हुआ 3 3 9 1 10, तो आपने देखा 6 1 8 9 2 0 2 1, तो 1296 यानी कि जो हमने आंसर निकाला है 36 वो सही है। तो आप 1296 का जो स्क्वायर रूट है 36, 1296 36 का स्क्वायर रूट है, तो इसको आप याद कर लीजिए। जो अपवाद वाले हों उनको आप याद कर लीजिए, बाकी आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इजीली वे में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो हम देख रहे हैं कि 13 नंबर है अंडर रूट 7291, यानी कि 7291 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, एक तो आपका 1 पे आता है और 9 पे आता है, तो हमने लिख लिए दोनों नंबर। अब हमने देखा यहाँ पे कितना है 72, तो 72 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है 72 आपका आता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो हम देख रहे हैं 72 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में लाइज कर रहा है यानी कि 64 और 81 के बीच में 72 आ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर छोटा नंबर कौन है 8, तो हमने यहाँ पर 8 ले लिया। अब जब हमने 8 लिया तो हम जो यहाँ नंबर लेते हैं उसके अगले नंबर से गुणा करते हैं, तो 8 का अगला नंबर क्या हो गया 9, तो हम इसमें 8 की 9 से गुणा करा देंगे, तो हमारा कितना नंबर आ गया 72, 9 8 72 हो गया। अब बताइए 72 और ये 72 दोनों ही सेम हैं, तो हम देख रहे हैं ये भी क्या हो गया एक अपवाद की श्रेणी में आ गया, तो इसका भी हमें स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, अगर हम इन दोनों में से ही चेक करके देख लें, अगर हम पहले इसका स्क्वायर निकाल लें, मान लो आप 81 का स्क्वायर निकाल लो, 81 की 81 गुण से गुणा कराइए तो कितना आ रहा है 8 कम 1 कम 1 8, 8 कम 8 और 8 64, तो आपका आ गया 1 8 8 16 का 1 6 5 6 1, तो आप देख रहे हैं ये भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 89 की गुणा करा देते हैं, तो 9 कम 9 9 81 का 8, 9 72 और 8 80,
8 9 72 का 7, 8 8 64 और 7 71। तो अब देखिए 1 2 9 7, यानी कि 89 21, यानी कि ये नंबर यहाँ पर होना चाहिए और ये यहाँ पर होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए 7921 का। तो हम क्या करते हैं कि ये तो यूनिट प्लेस पर था 1 और 9 तो हमने ले लिया था, फिर 79 हमारा किसके बीच में लाइज कर रहा था, 79 हमारा था 64 और 81 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 8 को ले लेंगे, 8 का अगला नंबर 9, 8 9 72, तो ये हमारा 72 आ गया। अब देखिए 79 बड़ा है कि 72 बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 79 बड़ा है, तो हम 1 और 9 में से किसको चूज़ कर लेंगे, 9 को। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 9, यानी कि 89 का स्क्वायर रूट आ गया 7921 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 89। ये अपवाद नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है 1444। अब हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे यहाँ पर क्या है 4। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 4 किसके स्क्वायर के में आता है, एक 2 के और एक 8 के। तो हमने 2 और 8 यहाँ पे ले लिया। अब हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है 14, 14 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हमने 3 ले लिया क्योंकि 3 छोटा नंबर है। 3 का अगला नंबर क्या हो गया 4, 3 चक्कू हो गया 12। अब ये 12 है, ये 14 है, तो 14 बड़ा है कि 12, ऑब्वियस बात है कि आप 14 बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, 14 बड़ा है तो हम इसमें से 2 और 8 में से बड़े नंबर को चूज़ कर लेंगे। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है 8, तो 8 को हमने ले लिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, यूनिट प्लेस पर 8 और फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 3, यानी कि 1444 का स्क्वायर रूट है 38। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं इनका स्क्वायर निकाल करके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दिया है कि 12,996 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 12,996 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी यूनिट प्लेस पर देखेंगे क्या नंबर दिया है। यूनिट प्लेस पर 6 है, तो 6 किसके किसके बीच में आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में आता है। हमने 4 और 6 ले लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना नंबर लिखा है 129 का। पहले तो स्क्वायर ध्यान दीजिए कि किसके स्क्वायर के बीच में लाइज कर रहा है। तो अभी तक तो 9 तक तो हमारा 2 डिजिट्स चलती हैं। अब आते हैं 10 पे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 एंड 12 का स्क्वायर 144। तो हम देख रहे हैं ये 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, यानी कि 129 इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। जब इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है तो इसमें से छोटा वाला नंबर हम ले लेंगे। छोटा नंबर क्या है 11, तो हमने यहाँ पर 11 नोट कर लिया। अब हम देखेंगे 11 का अगला नंबर क्या होता है 12, तो 11 की 12 से हम गुणा कराएंगे तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा 132। अब बताइए 132 बड़ा है कि 129 बड़ा है। 132 बड़ा है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन में दिया गया 129 वो छोटा है। तो हम जो क्वेश्चन में दिया होता है उस नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो छोटा होगा तो छोटा नंबर हम लेंगे, वो बड़ा होगा तो बड़ा नंबर लेंगे। तो 129 132 से छोटा है, तो यानी कि इसमें हम 4 और 6 में से छोटा वाला नंबर चूज़ करेंगे। तो छोटा नंबर कौन है 4 और 6 में, हम जानते हैं कि 4 6 से छोटा है। तो हमने क्या किया 4 नंबर ले लिया। तो अब हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 4 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा 11, यानी कि आपका 114 का स्क्वायर रूट क्या है, 114 स्क्वायर रूट किसका है 12,996 का स्क्वायर रूट 114 है। चाहे तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करना हो तो आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखें 114 और इसकी 114 से गुणा करा के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 चिक्कू 16 का 1 कैरी, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4। अब यहाँ पे आ गया 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर आपका आ गया 1 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 6 5 4 9, 4 1 5 5 4 9, 1 1 2 और 1, तो यानी कि 12,996, यानी कि जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12,996 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 114। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको मेरी क्लास।
अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।